हेलो एंड वेलकम टू माय डियर रसगुल्लो एंड जलेबियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके पहले ओरिजिन ऑफ टेस्टिस, ओरिजिन ऑफ ओवरी, ये सारे जो टॉपिक है वो समाप्त हो गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है, यह एक फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें कि ऑल अबाउट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो क्या कुछ है, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कौन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर जो है ऊपर ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो यूरेटर है, जो कि किडनी से फिल्ट्रेट को लेकर के ये यूरिनरी ब्लडर है, इसमें आकर के खुलता है। ये पोर्शन यूरिनरी ब्लडर का है। और उसके नीचे ये जो ट्यूब है जो कि टेस्टिस से जुड़ी हुई है, तो यह टेस्टिस के डिसेंड होने के बाद, टेस्टिस जब डिसेंड होता है तो यह यूरेटर को एक बार टर्न लेते हुए नीचे की तरफ जो है वो आती है। तो ये जो है वो डक्टस डिफरेंस है, या इसी को वॉस डिफरेंस भी बोलते हैं। ये डक्टस डिफरेंस या वॉस डिफरेंस बोलते हैं। अगर इसके आगे अगर चलें तो ये एम्पुला का पोर्शन है, और ये सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल के आगे एजाकुलेटरी डक्ट है। एजाकुलेटरी के आगे जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में ये प्रोस्टेट यूरिथ्रा है। प्रोस्टेट यूरिथ्रा के जो आगे जो पोर्शन है वो काउपर ग्लैंड का है। और टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो टेस्टिस से होकर के जो सारा सिस्टम जो होता है निकला होता है, यह स्पर्मेटिक कॉर्ड है। इसमें क्या कुछ होता है इसको हम डिटेल में जब हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बताएंगे तो उसमें बताएंगे। ये पूरा जो पोर्शन जो है वो टेस्टिस का पोर्शन है। और इस टेस्टिस में डिफरेंट टाइप के जो हैं स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एपिडिडाइमिस का है, और एपिडिडाइमिस का ये हेड वाला पोर्शन, इसको कैपुट बोल रहे हैं। ये एपिडिडाइमिस का जो है वो कार्पस, जो कि बॉडी बोलते हैं। ये टेल वाला जो पोर्शन उसको कि कॉडल ऑफ एपिडिडाइमिस बोल रहे हैं। हर एक जो टेस्टिस होता है वो एक तरह के लिगामेंट से अटैच होता है स्क्रोटम वॉल के साथ, इसको स्क्रोटल लिगामेंट बोलते हैं। एक्चुअली डिसेंड होने से पहले ये जो होता है इसको गुबर्नाकुलम बोलते हैं। लेकिन जब टेस्टिस डिसेंड हो जाता है कंप्लीटली स्क्रोटम में, तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो होता है वो टेस्टिस को स्क्रोटम में फिक्स रखने का काम करता है। और अब इसको एडल्ट फॉर्म में जो है वो स्क्रोटल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर इधर के समझ में आ गए होंगे। अब अगर इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये टोटल स्ट्रक्चर जो है वो पेनिस का पोर्शन है। और ये जो है वो ये भी 3 पोर्शन में बटा हुआ है। दिस इज द रूट ऑफ पेनिस, और ये सॉफ्ट ऑफ पेनिस है, और ये जो है ग्लांस पेनिस है। तो इस तरह से जो पेनिस है 3 पोर्शन में बढ़ गया है। ये यूरिथ्रा है जो कि यूरिनरी ब्लडर से आया हुआ है। ये उसकी ओपनिंग है जिसको ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा या मेटस बोलते हैं। पेनिस के ऊपर जो होती है एक स्किन प्रेजेंट होती है, इसको फोर्सेप या प्रीप्यूस बोलते हैं। अब अगर पेनिस में जो मेन इरेक्टाइल जो मसल्स की बात करें तो इरेक्टाइल जो मसल्स होती है इसमें कार्पस कैवर्नोसम होती है, जिसको कि कार्पोरा कैवर्नोसम भी बोलते हैं। इसके बाद एक और इरेक्टाइल मसल होती है जिसको कि कार्पस एक्सपोंजियोसम बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन जो यूरिथ्रा को सराउंड किया है वो कार्पस स्पॉन्जियोसम है। और इस कार्पस स्पॉन्जियोसम को जो कवर करती है ये 2 फोल्ड जो होती है, ये कार्पस कैवर्नोसा की होती है। इसमें ये सभी जो है वो आर्टरीज और वेंस आई हुई है इन नेक्टाइट मसल्स में।
और इसी में लार्ज अमाउंट में जब ब्लड भर जाता है तो पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है, इसको इरेक्शन ऑफ पेनिस भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द पेनिस। अब इधर की अगर हम बात करें तो इधर जो है टेस्टिस के अंदर में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर देखें तो ये वाला जो है स्क्रोटम की वॉल है, और ये जो है टेस्टिस के ऊपर जो सबसे पहली जो वॉल होती है वो वैजिनालिस होती है, जिसमें कि 2 लेयर होती है। आउटर लेयर को पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं। नीचे वाली लेयर जो होती हैं वो विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस है। इन दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी होती है, जिसको कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं। तो ये आउटर वैजिनालिस जो होती हैं ये 3 पोर्शन में इस तरह से बटी हुई है। इसके अंदर की जो लेयर होती है, जो इसके अंदर जो होती हैं ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया की लेयर होती हैं, जो कि ये काफ़ी फोल्डेड होती है और ये टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल्स में बांटने का काम करती है। इसको ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोलते हैं। और ट्यूनिका एल्बोजिनिया के जो छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं उसमें जो एक लेयर होती है जिसको कि ट्यूनिका वैस्कुलरिस बोलते हैं। तो इस तरह से टेस्टिस में जो होती हैं वो 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे आउटर जो होती है वैजिनालिस होती है, उसके नीचे ट्यूनिका एल्बोजिनिया होती है और उसके नीचे जो होती है ट्यूनिका वैस्कुलरिस होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया का है, जो कि टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल्स में बांट देती है, लगभग 250 लोब्यूल्स। और अगर इसमें आगे की अगर पोर्शन की बात करें जो कि ट्यूनिका जो एल्बोजिनिया जो है जो कि फोल्डेड है, तो बीच में एक स्ट्रक्चर बच जाता है जिसमें कि प्रेजेंट होता है रेटेड टेस्टिस का पोर्शन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन जो होता है जिसमें कि ये एक काफ़ी ट्यूबुलस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। और रेटेड टेस्टिस जो होते हैं वो आगे की तरफ जो है वो 15 से 20 जो है वर्ल्ड ट्यूब में खुलते हैं, जिसको वॉस एफ्रेंसिया बोलते हैं। तो ये वॉस एफ्रेंसिया जो होते हैं वो एक्चुअली टेस्टिस के अंदर से बाहर की तरफ एपिडिडाइमिस में खुलते हैं। ये पोर्शन एपिडिडाइमिस का है जो कि यहाँ पर हम बता चुके हैं। तो इस तरह से इससे रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके बारे में हम जो है बता चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय 1 कैसे इनका क्या फंक्शन होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पहले स्क्रोटम से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अंदर वाले पोर्शन टेस्टिस की बात करेंगे, उसके बाद ये सब जितने भी डक्ट सिस्टम है, और लास्ट में हम लोग चलेंगे पेनिस के पास। तो माय डियर रसगुल्लो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय 1 इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रोटम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला जो स्ट्रक्चर है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की जो ओरिजिन हुई है, इसकी जो ओरिजिन हुई है ये जेनाइटल स्वेलिंग से हुई है, जो कि लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म से डिराइव्ड है। स्क्रोटम इज homologous organ of female
लैबिया मेजोरा, लैबिया मेजोरा, क्योंकि फीमेल में लैबिया मेजोरा की जो ओरिजिन होती है ये भी जीनाटल स्वेलिंग से होती है, जो कि लैटरल प्लेट ऑफ मेजोडर्म से ही डिराइव्ड है। इसीलिए स्क्रोटम जो है ये होमोलॉगस ऑर्गन है, और किसके, फीमेल के लैबिया मेजोरा से। नंबर 3 पर हम इसके बारे में जानेंगे कि जो स्क्रोटम जो होता है इसकी आउटर जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है। और इसके जो नीचे जो होती है, जस्ट बीनेथ, इसके नीचे जो होती हैं वो डर्मिस होती हैं। तो बिलो दिस डर्मिस प्रेजेंट, डर्मिस प्रेजेंट। इस डर्मिस को जो है वो डॉटस भी बोलते हैं, डॉटस लेयर। when shrink the scrotum become wrinkled, and when it relax, the scrotum become smooth। सो एक पॉइंट इसमें और जानने की है कि स्क्रोटम लिगामेंट, स्क्रोटल लिगामेंट which is generally called गुबर्नाकुलम। स्क्रोटम लिगामेंट को गुबर्नाकुलम बोलते हैं। एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में जब टेस्टिस का डिसेंट नहीं हुआ रहता है तो उसे गुबर्नाकुलम बोलते हैं, और जब डिसेंट हो जाता है तो यह स्मॉल शॉर्ट जो लिगामेंट होता है, आप इसको एडल्ट में जो है, एडल्ट टेस्टिस में इसको हम स्क्रोटल लिगामेंट बोलते हैं। तो स्क्रोटल लिगामेंट फिक्स द testis, fix the testis in scrotal sac। तो ये स्क्रोटम के बारे में हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्क्रोटम जिसकी ओरिजिन जो है वो जीनाइटल स्वेलिंग से हुई है, और जीनाइटल स्वेलिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है वो लैटरल प्लेट ऑफ मेजोडर्म से हुआ है। स्क्रोटम जो होता है वो होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है वो फीमेल लैबिया मेजोरा का, क्योंकि लैबिया मेजोरा की भी जो ओरिजिन है वो जीनाइटल स्वेलिंग से हुई है, इसीलिए स्क्रोटम जो होता है वो लैबिया जो मेजोरा है उसका होमोलॉगस ऑर्गन है। आउटर जो कवरिंग होती है स्क्रोटम की उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके बिलो जो होती है वो डर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है। इस डर्मिस को जो होता है वो डॉर्टस लेयर भी बोलते हैं। तो डॉर्टस लेयर व्हेन श्रिंक, जब ये श्रिंक करती है तो स्क्रोटम जो होता है वो रिंकल्ड हो जाता है। व्हेन इट रिलैक्स द स्क्रोटम बिकम स्मूथ। तो स्पेशली रिंकल्ड कब होता है, जब कोल्डर कंडीशन होती है तो रिंकल्ड हो जाता है, और वहीं जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब स्क्रोटम बहुत दूर चला जाता है
तो इस समय ये जो होती हैं रिलैक्स करती हैं। स्कोटल लिगामेंट फिक्स द टैक्सेस इन स्कोटम सैक। तो स्कोटल लिगामेंट जो होते हैं एक्चुअली ये गुबर्नाकुलम होते हैं, जो कि एडल्ट में इनको हम स्कोटम लिगामेंट बोलते हैं, और ये टेस्टिस को स्कोटम सैक में क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। स्कोटम के बाद मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम से रिलेटेड जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है स्पर्मेटिकॉर्ड। तो नंबर 2 का जो स्ट्रक्चर है, अब हम वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो इसके बारे में अगर जानना है तो ये टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम में डिसेंड हो गया है। और इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि ये जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में रीजन में होता है, और उस समय एब्डोमेन रीजन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, और जो इससे रिलेटेड जो मसल्स होती हैं वो आकर के टेस्टिस में आकर के एम्बेडेड होती हैं। जब टेस्टिस एब्डोमेन से जब ये डिसेंड करके जब स्क्रोटम में आता है तो वो सारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, ब्लड वेसल से, लिम्फ वेसल से, नर्व से, ये सभी जो होते हैं वो स्क्रोटम में आते हैं। जब स्क्रोटम में जो आते हैं तो वो एक कॉर्ड के थ्रू जो होते हैं, इंग्वाइनल कैनाल से वो नीचे की तरफ आते हैं। तो इसी कॉर्ड को ही हम जो है यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है वो एक्चुअली इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, इट कंटेन, क्या क्या कंटेन करती हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर इसमें है वह है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसमें कि स्पर्मेटिक आर्टरीज होती हैं, स्पर्मेटिक वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, क्रीमास्टर मसल। तो ये सभी जो होते हैं वो एब्डोमेन से जो है वो डिसेंड करते हैं जब इंग्वाइनल कैनाल से, तो इसी कॉर्ड के थ्रू जो होते हैं वो स्क्रोटम सैक में आते हैं। इनका मेन फंक्शन जो ये होता है, तो मेन फंक्शन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड is in colder weather, जबकि आउटर बहुत क्या होती है, ठंडी होती है। इट कॉन्ट्रैक्ट and pull the testes near to the abdomen. In summer, it relax and pull down the testes away
away to the body, away to the body. तो ये मेन फंक्शन होता है। इनसे एक बार इसको समझा देते हैं कि जो ह्यूमन एनाटॉमी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो स्पर्मेटिड कॉर्ड का है। ये क्या क्या कंटेन करता है, तो ये ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, जिसमें कि स्पर्मेटिड आर्टरीज होती है, स्पर्मेटिड वेन होते हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और क्रीमास्टर मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? क्रीमास्टर मसल्स होती हैं। और ये सभी जो होते हैं वो इसी कॉर्ड के थ्रू टेस्टिस के साथ डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में। मेन फंक्शन जो स्पर्मेटिड कॉर्ड का ये होता है कि जब कोल्डर वेदर होता है तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड की जो क्रीमास्टर मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसको टेस्टिस को जो होती हैं वो पुल कर लेती हैं, खींच लेती हैं किधर की तरफ? एब्डोमेन रीजन की तरफ। और समर के समय क्या होता है कि जब ये रिलैक्स होती हैं तो ये पुल डाउन द टेस्टिस अवे फ्रॉम द बॉडी, ताकि टेम्परेचर को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है ये एक्चुअली जो होता है वो टेम्परेचर मेंटेनेंस का वर्क करता है। ये टेस्टिस को जो होता है नियरर टू द एब्डोमेन या अवे फ्रॉम द एब्डोमेन करके ये टेम्परेचर का क्या करता है? रेगुलेशन करता है। एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर 3 पर हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो होता है, अगर इसमें पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो टेस्टिस इज द मेन साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये साइट होती है जहां पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो टेस्टिस की जो ओरिजिन हुई है यह इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हुई है। आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस which is derived from the peritoneum layer। तो आउटर लेयर जो होती है टेस्टिस की उसको ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं, जो कि पेरिटोनियम जो लेयर होती है एब्डोमेन की उससे ये डिराइव्ड है। कैसे ये डिराइव्ड है अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इस ट्यूनिका वैजिनालिस की जो आउटर लेयर होती है इसको पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं और उसकी इनर लेयर को विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं। ये आउटर लेयर और इनर लेयर किस तरह से ये अरेंज है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इन दोनों लेयर के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है और इस कैविटी को बोलते हैं कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस। तो अब ये आउटर जो कवरिंग जो होती है वो जो टेस्टिस की जो होती है ट्यूनिका वैजिनालिस, ये बनती कैसे है तो यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये जो है ये एब्डोमेन कैविटी है। एब्डोमेन कैविटी में ये जब टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है तो टेस्टिस के डिसेंड होने से पहले पेरिटोनियम की लेयर्स होती है डिसेंड करती है। तो पेरिटोनियम की लेयर्स होती है वो इस तरह से डिसेंड करती है इंग्वाइनल कैनाल में। तो अगर ये इंग्वाइनल कैनाल है तो इसमें पहले पेरिटोनियम की जो लेयर होती है ये पहले इन्वेसिनेट करती है, वो डिसेंड करती है और धीरे धीरे ये जो है पेरिटोनियम की लेयर्स होती है यह एक टेस्टिस भी इसी के साथ डिसेंड कर रहा होता है। तो यह एक लेयर बनाती है इस तरह की और ये जो है एल्बोजीनिया की लेयर है और ये टेस्टिस हो गया। तो टेस्टिस के ऊपर जो है वो इस तरह से वैजिनालिस की जो लेयर बन जाती है। यह एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, इसके एंटीरियर हाफ पोर्शन पर ही
ये लेयर जो होती है प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही होती है तो इसकी दो लेयर जो होती है नीचे की तरफ आती है। अगर ये आएगी लेयर नीचे खींच करके तो दो लेयर आती है। तो ये आउटर लेयर होती है और ये इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं पेराइटल वैजिनाइलिस, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल विसरल वैजिनाइलिस। और उसके बीच में जो ये कैविटी होती है उसको उसको बोलते हैं कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैजिनाइलिस। अब एक रसगुल्ला पूछ रहा है कि यहाँ पर सर जो है ये कभी कभी किसी की जो टेस्टिस होती हैं वो काफ़ी स्वेलअप कर जाती है, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो बच्चों, जब ये पेरिटोनियम की लेयर नीचे की तरफ जब डिसेंड करती है तो ये ऊपर जो होती है जाकर के ये ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक जो ये पोर्शन जो है ब्लॉक हो जाता है, इस पोर्शन को बोलते हैं प्रोसेसस प्रोसेसस वैजिनाइलिस बोलते हैं, वैजिनाइलिस बोलते हैं। जो कि ये दोनों लेयर जो होती हैं आपस में बिल्कुल क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो कैविटी से कोई फ्लूइड जो होता है अंदर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये जो दोनों लेयर होती है ये ब्लॉक नहीं होती हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से ये जो एब्डोमेन कैविटी से कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो इसके थ्रू इस कैविटी में भरना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ये काफ़ी मोटी हो जाती है। और यहीं इसमें जो भरा जो लिक्विड होता है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील जो लिक्विड जो होता है वह एक्चुअली जो एब्डोमेन कैविटी से जो इस प्रोसेसेस वैजिनालिस के खुले होने की वजह से जो नीचे की तरफ आता है, जो इनकी कैविटी में भरता है और एक कैविटी काफ़ी मोटी हो जाती है, इसको कहते हैं हाइड्रोसील। तो एक रीजन हाइड्रोसील का ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि ये जो इंग्वाइनल कैनाल होती है इससे ये पूरा नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये वैजिनालिस और ट्यूनिका एल्बोजिनिया के बीच में जो स्पेस है इसमें भरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोसील लिक्विड्स होते हैं। ये हाइड्रोसील चार तरह के होते हैं और कहीं ना कहीं इंग्वाइनल कैनाल के खुले होने की वजह से या तो प्रोसेसेस वैजिनालिस के खुले होने की वजह से पेरिटोनियम जो कैविटी होती है वहाँ से कुछ लिक्विड्स होते हैं वो आकर यहाँ भर जाते हैं और ये हाइड्रोसील का रीजन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है आउटर जो कवरिंग जो है वो टेस्टिस की सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की बात अगर करते हैं तो आगे हम लोग चलते हैं तो है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका वैजिनालिस के अंदर की जो लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया होती है। ये एक्चुअली जो होती है वो टेस्टिस को कवर करती है। इट इज देयर, और ये जो होती हैं डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम सिलोमिक मेसोथेलियम। तो सिलोमिक मेसोथेलियम जो होती है ये जेनेटल रिच पर लेयर होती है जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनती है और एक्टोडर्म से बनती है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। एल्बोजिनिया जो होती हैं वो दो लेयर में प्रेजेंट होती हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और इनर जो होती है सर्कुलर लेयर होती है, जो कि बनी होती है स्पेशली वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इसका कलर जो होता है ये वाइट ब्लूइश होता है। तो एल्बोजिनिया की जो लेयर होती हैं ये वाइट ब्लूइश लेयर होती है। ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होती है यह स्मूथ मसल की बनी होती है। हार्स के केस में, सीप के केस में और पिग के केस में वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोवाइड कराती हैं। इट इज प्रेजेंट अंडर लाइन कॉर्टेक्स सो कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजिनिया। तो पहले से ही बच्चों आप लोगों को पता है कि जो टेस्टिस का जो ओरिजिन हुआ है
ये ये किडनी मीसोनेफ्रॉस के मेडुला से हुआ है, और इसमें जो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है वो क्या होता है, रैमिनेंट होता है। तो ये कॉर्टेक्स के नीचे की जो लेयर जो होती है एल्बोजीनिया की होती है, और ये अंदर फोल्ड होकर के इस टेस्टिस को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट देती है, जिसको कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये कैसे होता है कुछ यहाँ पर समझ सकते हैं। तो किस तरह से ट्यूनिका एल्बोजीनिया जो होती है टेस्टिस को जो है वो बांटती है। तो ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया है, ये इस तरह से इन्वेसिनेट करती हैं टेस्टिस के अंदर, इस तरह से इन्वेसिनेट करती हैं। ये कॉर्टेक्स का ये मेडुला का पोर्शन है, इधर कॉर्टेक्स रीजन होता है जो कि रैमिनेंट होता है। और जहाँ पर कि ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया की लेयर एम्बेडेड होती हैं, जब ये फोल्ड होती है अंदर की तरफ तो कुछ स्पेस बच जाता है, और इस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टेनम ऑफ टेस्टिस। तो दिस इज द मीडिया स्टेनम ऑफ टेस्टिस। और इसमें जो होती है सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं भरे, जिसको कि क्या बोलते हैं, भरे होते हैं, इसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। तो ट्यूनिका एल्बोजीनिया जो होती है वो अंदर जब इन्वेसिनेट करती है तो ये बीच में स्थान रह जाता है, स्पेस रह जाता है, इस स्पेस को मीडिया स्टीनम बोलते हैं। और इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रेटे टेस्टिस होता है। और हर एक जो लोब्यूल्स होते हैं उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरह से जो है ट्यूबुलस रेक्टिक्स से खुलती है। यह जो है यह सेक्स कॉर्ड से बनी हुई होती है, यह सेक्स कॉर्ड से बनती हैं, जिसके बारे में ओरिजिन में हम बताए थे। तो एक्चुअली स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। ट्यूनिका एल्बोजीनिया से जो घिरी हुई जो डिफरेंट टाइप की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है एक्चुअली जो मेन साइट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एक्चुअली जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही जो होती है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉर्ड which is initially derived from the coelomic epithelium derived from the intermediate mesoderm। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जेनाइटल रीच पे जो सेक्स कॉर्ड बनता है उससे उसका ये मॉडिफिकेशन है। और इस सेक्स कॉर्ड में क्या होती है, इस सेक्स कॉर्ड में होती है सिलोमिक एपिथेलियम, जो कि जिसमें कि प्रिमोडियल जर्म सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, एक्युमुलेटेड होती हैं। और इस तरह से coelomic epithelium along with the primordial germ cell form the sex cord which ultimately converted into seminiferous tubule। Another important point is it contain two type of cells. The first is spermatogonium cells which is germinal epithelium। तो आउटर उनकी जो वॉल होती है वो जर्माइनल एपिथेलियम की बनी होती है, और उनमें उस जर्माइनल एपिथेलियम में एक अलग टाइप की सेल्स होती है जिसको न्यूट्रिटिव सेल्स बोलते हैं या सर्टोली सेल्स बोलते हैं, जो कि डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इट सीक्रेट हार्मोन्स लाइक इनहिबिन, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, सब्सटेंसेस, insulin like peptide, which is very important for development of maleness character and prohibition of femaleness character।
In between the two seminiferous tubules there is the present interstitial cells, इनको लीडिंग सेल्स बोलते हैं, which secrete मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। तो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आगे जो होती हैं एक ट्यूब में खुलती हैं, उसको ट्यूबलस रेक्टस बोलते हैं। और ट्यूबलस रेक्टस जो होता है वो एक अनदर नेटवर्क ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलता है, इसको कि रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बोजीनिया के बाद अगला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो है रेटेड टेस्टिस का, जो कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब इन मीडिया स्टीनम ऑफ टेस्टिस विच हेल्प इन मूविंग स्पर्म टू वासा एफरेंसिया। तो ये जो होता है स्मॉल ट्यूब होती है जो कि मीडिया स्टीनम में प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्पेस होता है मीडिया स्टीनम का, इसी में ये रेटेड टेस्टिस होता है प्रेजेंट होता है और ये वासा एफरेंसिया में खुलता है। इट इज़ सिंपली मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम और ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है और सिंपली ये ट्यूबुलस रेक्टिस से स्पर्म को ट्रांसफ़र करती है वासा एफरेंसिया तक। इसके बाद का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो वासा एफरेंसिया है, जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं दैट लीड फ्रॉम द रेटेड टेस्टिस टू हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, जो कि रेटेड टेस्टिस से निकलती हैं और एपिडिडाइमिस के हेड में जाकर एम्बेडेड होती हैं। ये वासा डिफरेंसिया जो होती हैं वो डेराइव करती हैं फ्रॉम द मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। तो मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं वो मीसोनेफ्रॉस पे प्रेजेंट होती है। 15 से 20 जो वासा डिफरेंसिया जो होती हैं वो हर एक टेस्टिस से एराइज करती हैं और हेड ऑफ एपिडिडाइमिस में जाकर एम्बेडेड होती है। स्पेशली यह एक एसिड डक्ट होती है, वासा एफरेंसिया एक एसिड डक्ट होती है जिसको कि इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट बोलते हैं और जो कि टेस्टिस में अंदर से आउटर स्ट्रक्चर्स एपिडिडाइमिस को क्या करती है कनेक्ट करती है। तो यह एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस के अंदर से जो होता है एराइज करता है और आउटर इन्वायरमेंट जो एपिडिडाइमिस का होता है उसमें आकर ये एम्बेडेड होता है। तो इस तरह से ये रेटेड टेस्टिस और वासा एफरेंसिया जो है समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे एपिडिडाइमिस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वहाँ से आउटर। तो इनर जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है टेस्टिस के अंदर वो सारे कंप्लीट हो गए। आउटर जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इसमें बस